प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 90 पर राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं तब तक की टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 270 लोगों की हुई मौत की पुष्टि, बरामद हुए शव, छत पर मिला ब्लैक बॉक्स, जांच में जुटी 7 एजेंसियां। उदयपुर में भीषण गर्मी के बाद राहत की संभावना, मौसम विभाग ने शुक्रवार से जारी किया आंधी बारिश का अलर्ट, उमस ने किया बेहाल। हार्ट अटैक से मौत के बाद मुंबई से सायरा भेजा जा रहा था एम्बुलेंस में शव, गेट खोलकर देखा तो चलती दिखी सांसें, परिजनों ने कराया अस्पताल में भर्ती, पैरालिसिस अटैक। खेरोदा में सरपंच पति द्वारा पटवारी से मारपीट का मामला गरमाया, पटवार संघ ने अनिश्चितकालीन धरने की दी चेतावनी, बोले दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई। अहमदाबाद में गुरुवार को हुए भीषण विमान हादसे के 27 घंटे बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। शुक्रवार को एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने हादसे की जांच के लिए अहम सुरंग जुटा लिए हैं। ब्लैक बॉक्स दुर्घटना स्थल के पास बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की छत पर मिला। इसके जरिए क्रैश से पहले जो भी पल हैं उसकी जानकारी मिल पाएगी कि आखिर इस हादसे की वजह क्या थी। आपको बता दें कि इस हादसे में 270 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनके शव मिल चुके हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 में 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे और मेडिकल कॉलेज पर जहां ये प्लेन गिरा, क्रैश हुआ, आग के गुबार में 270 लोगों की मौत हो गई। इसमें से 5 शव मेडिकल हॉस्टल के छात्रों के बताए जा रहे हैं। बाकी शवों के बारे में कहा जा रहा है कि प्लेन में सवार 241 लोग मारे गए, जबकि एक व्यक्ति सकुशल बच गया। तकनीकी खराबी हादसे का कारण बताई जा रही है, लेकिन हॉस्टल की इमारत से टकराने के बाद जो ब्लास्ट हुआ, उसके बाद इस प्लेन का जो ब्लैक बॉक्स है वो हॉस्टल की छत पर मिल गया है। इस हादसे में राजस्थान के 13, मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिहार के एक यात्री की मौत हुई है। एकमात्र यात्री चमत्कारिक रूप से जीवित बचा। दुर्घटना स्थल में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी शव शिनाख्ती अभी तक नहीं हो पाई है। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट लिए जा रहे हैं। अब तक 220 लोगों के डीएनए सैंपल लिए जा चुके हैं। इसमें से 7 की शिनाख्त भी हो गई है। घटना के बाद शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने पहले हादसा स्थल का निरीक्षण किया और फिर सिविल अस्पताल जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पीएम लगभग 10 मिनट अस्पताल में रुके, राहत कार्यों की समीक्षा की। प्लेन हादसे की जांच के लिए 7 एजेंसियां मिलकर काम कर रही है। आपको बता दें कि यह देश का सबसे बड़ा विमान हादसा माना जा रहा है, जिसने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया है। Sir Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर शहर में तेज गर्मी के बाद अब मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। एक दिन पहले जहां तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, वह शुक्रवार सुबह शहर में बादलों के छाए होने से टेम्परेचर में गिरावट हुई है, लेकिन उमस बरकरार है। उदयपुर सहित संभाग के 4 जिलों जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले सप्ताह से बारिश शुरू हो जाएगी। गुरुवार को शहरवासियों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर लू के थपेड़े लग रहे हैं। सुबह सूर्योदय के साथ ही जमीन तपी हुई मिल रही है। उमस से लोग बेहाल है। रात को 11 बजे तक पंखे हो या कूलर गर्म हवा फेंक रहे हैं। जनजीवन बुरी तरीके से गर्मी के आगोश में प्रभावित हो रखा है। बुधवार को तापमान 42.5 डिग्री था, जो गुरुवार को बढ़कर 42.8 डिग्री तक पहुंच गया। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार शुक्रवार को भी तेज गर्मी का असर बना रहेगा, लेकिन दिन में बादलों की गर्जना और आंधी बारिश की संभावना हो सकती है। मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी जारी की है कि हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। लेक सिटी में जेठ की गर्मी अधिक दिन असर नहीं दिखा पाई है, लेकिन अब आषाढ़ माह की शुरुआत के साथ ही राहत की उम्मीद भी जगी हुई है। हालांकि उमस ने लोगों को बहुत बेहाल कर रखा है।
दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र इलाके में जालो का कलवाना गांव है। यहाँ के 45 वर्षीय धनसिंह राजपूत मुंबई में हार्ट अटैक के बाद मृत घोषित कर दिए गए थे और अंतिम दर्शनों से ठीक पहला एम्बुलेंस में उनको होश आ गया। मृत व्यक्ति को अचानक से होश आता देख रोते हुए परिजन और रिश्तेदार एकाएक आश्चर्य से चकित रह गए। उनके दुखों का जो पहाड़ था वो एकाएक हट गया और खुशी के आंसू छलक पड़े। हालांकि कुछ देर बाद धनसिंह को पैरालिसिस अटैक हो गया, जिस पर उन्हें एमबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक धनसिंह मुंबई के मशहूर जवेरी बाजार में एक सोने चांदी की दुकान पर काम करते हैं। गुरुवार सुबह उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द हुआ और नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों को भी सूचना दी कि शव को एम्बुलेंस के जरिए उनके पैतृक गांव के लिए भी रवाना कर दिया, मगर गांव में रोना धोना शुरू हो गया। व्हाट्सएप पर शोक संदेश वायरल कर दिए गए। अंतिम संस्कार की गांव में तैयारियां तेज कर दी गई। धनसिंह जिस दुकान पर काम करते थे, उसके मालिक और पत्नी भी अंतिम दर्शनों की इच्छा के लिए मुंबई से निकल पड़े, लेकिन 2 फ्लाइट रद्द हो गई। किसी तरह तीसरी फ्लाइट पकड़कर वो उदयपुर पहुंचे और यहाँ से वो गोविंदा गए। गांव से कुछ ही दूरी पर एम्बुलेंस को रोका गया ताकि सालों तक जिनके यहाँ काम किया वो दुकान के मालिक और उनकी मालकिन भी अपने कर्मचारी की अंतिम बार देख सके। लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस का दरवाजा खोला तो वहां सभी लोग दंग रह गए। धनसिंह की सांसें चल रही थी। ये नजारा देखकर माहौल में सन्नाटा पसर गया, लेकिन पल भर में ये सन्नाटा आश्चर्य और खुशी में बदल गया। परिजनों की आंखों से आंसू थे, लेकिन वो इस बार दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। हालांकि कुछ ही समय बाद धनसिंह पैरालिसिस अटैक की चपेट में आ गए, जिसके चलते उन्हें तत्काल उदयपुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम विशेष निगरानी में उनको देखरेख कर रही है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. खेरौदा क्षेत्र में सरपंच पति रवि गर्ग द्वारा पटवारी भगवान लाल मीणा से मारपीट और सरकारी दस्तावेज फाड़ने की घटना ने पूरे जिले में हलचल मचा दी है। बताया गया कि पटवारी मीणा राजकीय कार्यों में व्यस्त थे, तभी दोपहर 2:30 बजे खेरौदा सरपंच का पति रवि गर्ग अपने एक साथी के साथ पटवार कार्यालय पहुंचता है। पटवारी से गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर देता है और कार्यालय में रखे हुए सरकारी दस्तावेज को भी फाड़ देता है। आरोप ये लगाए जाते हैं पटवारी के ऊपर कि उन्होंने बिना किसी से पूछे बिजली विभाग के लिए जमीन आवंटन का एक प्रस्ताव भेज दिया था। इसी बात से सरपंच पति नाराज था और उसने पटवारी के साथ मारपीट कर दी। पटवार संघ का कहना है कि खेरौदा ग्राम में प्रस्तावित 765 केवी पावर ग्रिड के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को लेकर पटवारी द्वारा प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था और ये प्रस्ताव राज्य सरकार ने मांगा था। इस बात को लेकर सरपंच पति नाराज था और पटवारी द्वारा दी गई रिपोर्ट से नाराज होकर उस पर हमला कर दिया। पटवारी को जान से मारने की धमकियां पहले भी दी गई। हमले के बाद पटवारी भगवान लाल मीणा और अन्य पटवारियों के साथ वो थाने पहुंचे। पुलिस द्वारा कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। शाम 7 बजे तक इंतजार किया। उसके बाद एसडीओ भिंडर के हस्तक्षेप से एफआईआर दर्ज हुई और घटनाक्रम ने जिले के तमाम पटवारियों में भारी असंतोष फैल गया। इसको लेकर शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पटवार संघ ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी रवि गर्ग को शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया गया तो जिले भर के पटवारी थानों के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। राजकीय भूमि आवंटन संबंधी समस्त कार्यों का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने मांग की है कि मामले की जांच उपकरण अधिकारी या कार्यपालक मजिस्ट्रेट की निगरानी में कराई जाए और दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई। लगभग दोपहर 2-2:30 बजे के आसपास की बात है, जब मैं पटवार मंडल में बैठा था एक आदमी काश्तकार पहले निकल के गया था। उसके तुरंत बाद ही रवि गर्ग सरपंच पति खेरौदा वो और एक आदमी कार से आए थे। गाड़ी अंदर घुसे कमरे में, घुस करके उन्होंने मेरे को डायरेक्ट पावर ग्रिड सब स्टेशन हेतु जमीन को लेकर के गाली गलौज करी, जाति सूचक शब्दों से अपमान किया, मारपीट की गई मेरे साथ और राजकार्य वो जमाबंदी वगैरह फाड़ दी गई। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, बस पटवारी को न्याय मिले। शाम को 7 बजे पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की जाती है।
तब तक ये वहाँ पे प्रताड़ित होता रहा। और इसका क्या दोष था कि इसने सिर्फ सरकार को जमीन जो आवंटन के लिए मांगी गई थी उसका प्रस्ताव भेजा था। और इस तरह से हमारे पूरे राजस्थान पटवारी संघ के जितने पटवारी है उदयपुर जिले के, उन सबका मनोबल तोड़ने का काम किया गया। हम आज इस अवसर पे उपस्थित हुए कलेक्टर साहब के सामने और हमने स्पष्ट कलेक्टर साहब से ये कहा है कि आगामी अगर इस अपराधी को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो जिले का एक भी पटवारी सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की भूमि आवंटन के प्रस्ताव हमें जो भेजे जाते हैं, चाहे वो कॉलेज से संबंधित हो या कोई भी राजकीय भूमि आवंटन का प्रस्ताव, जिले का एक भी पटवारी किसी भी सरकार के प्रस्ताव तैयार करके नहीं भिजवाएगा। हमारी तरफ से उसकी सूचना सुनने जाएगी। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. पर्वतारोही सुबोध विजय शुक्रवार को अपनी अनूठी पर्यावरण जागरूकता यात्रा को लेकर उदयपुर पहुंचे हैं। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। सुबोध पिछले 1 साल से साइकिलिंग के माध्यम से देश भर के पर्यावरण और पर्वतारोहण के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उनकी ये प्रेरणादायक यात्रा कुल 1 लाख किलोमीटर की है, जिसका समापन विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के साथ होगी। उदयपुर पहुंचने पर मीडिया से बातचीत करते हुए सुबोध विजय ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से वो न केवल माउंटेन क्लाइंबिंग का प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने अब तक 30,000 पौधे विभिन्न राज्यों में लगवाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ठोस कदम उठाया है। उनका लक्ष्य 1 लाख किलोमीटर की यात्रा के दौरान 1 लाख पौधे लगवाना है। सुबोध ने बताया कि उनकी यात्रा का उद्देश्य युवाओं को पर्वतारोहण जैसे साहसिक खेलों के प्रति प्रेरित करना है। उनका यह भी कहना है कि पर्वतारोहण से व्यक्ति के आत्मविश्वास और सहनशीलता के साथ ही पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता जागृत होती है। उनका कहना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई उनका अंतिम लक्ष्य है, जिसे वे 2027 तक पूरा करने की योजना बनाकर चल रहे हैं। यात्रा के आर्थिक पक्ष को लेकर उन्होंने कहा कि इस अभियान के लिए वे एक प्रायोजक की तलाश में है। यदि कोई प्रायोजक उन्हें सहायता प्रदान करता है तो सामाजिक उद्देश्य और ब्रांड को भी अपने अभियान से जोड़ने को तैयार है। तो बाय प्रोफेशन मैं माउंटेन क्लाइंबर हूँ, लेकिन मेरी एजुकेशन जो है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में पूरी हो चुकी है। मैं भारत के टॉप 3rd कॉलेज से पास आउट हुआ था, IHM बैंगलोर से। मेरा एजुकेशन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हुआ है। ताज होटल हो गया या फिर लीला पैलेस जैसे 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में मैंने एज ए शेफ काम किया हुआ है। लेकिन अभी पिछले 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मैं माउंटेन्स क्लाइंब कर रहा हूँ, और क्लाइंब करने के साथ साथ लोगों को भी माउंटेन्स क्लाइंब कराता हूँ मैं, और उन्हें माउंटेन्स में गाइड करता हूँ। और इस यात्रा का जो भी खर्च है वो मैं इसी जो मेरे ट्रैकिंग के एक्सपीरियंस से मैंने जो पैसे कमाए उसी पैसे से मैं ये यात्रा कवर कर रहा हूँ। और मेरा आप जो भी लोग इस न्यूज़ माध्यम से मुझे देख रहे हैं, मैं किसी स्पॉन्सरशिप की तलाश में हूँ। अगर कोई स्पोर्ट्स कंपनी मुझे स्पॉन्सर करती है तो मैं पूरे इंडिया में उनके कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करते हुए ये यात्रा कंप्लीट करूँगा, और वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट माउंटेन तक उनके कंपनी का बैनर लेके जाऊँगा। मुझे आप मेरे मोबाइल थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरे सोशल मीडिया के हैंडल्स भी है। मेरे सोशल मीडिया हैंडल का नाम है ट्रैवल विद सुबोध। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे मैं ये ट्रैवल विद सुबोध नाम से मेरा अकाउंट है। आप उससे मुझसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं, या फिर मुझे आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। 9307467564 ये मेरा मोबाइल नंबर है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर एसपी पर शहर के घंटाघर थाना अधिकारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा गया है कि एसपी योगेश गोयल अपने चहेतों की सुनते हैं और तमाम पुलिस अधिकारियों के ऊपर, जितने भी अधीनस्थ अधिकारी और कार्मिक हैं, उनके ऊपर रौब झाड़ते हैं और उनको परेशान करते हैं। इस बात से आहत होकर घंटाघर थानाधिकारी सुनील शर्मा ने अपने पद का इस्तीफा एसपी को सौंप दिया। एसपी ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने ये इस्तीफा आईजी को फॉरवर्ड कर दिया है। इस मामले में सुनील शर्मा का कहना है कि एसपी गोयल कथित तौर पर उन्हें अपमानित करते हैं। थानाधिकारी का त्याग पत्र पूरे पुलिस महकमे में हलचल मचाए हुए है।
सूत्रों का माना तो कुछ ही दिनों पहले किसी मामले को लेकर एसपी ने थानाधिकारी को अपने कार्यालय में बुलाया और वहां कथित रूप से ऐसा व्यवहार किया जिससे शर्मा स्वयं को अत्यंत अपमानित और आहत महसूस करने लगे। इसके बाद उन्होंने 2 दिन पहले अपना इस्तीफा एसपी को भेज दिया, लेकिन जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो गुरुवार को उन्होंने अपना इस्तीफा उदयपुर रेंज के आईजी को भेज दिया। एसपी योगेश गोयल ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो कहना था थानाधिकारी कह चुके, इस्तीफा मेरे पास आया था जिसे मैंने आईजी साहब को फॉरवर्ड कर दिया है, अब आगे निर्णय उन्हीं का है। पुलिस महकमे में यह पहला मामला माना जा रहा है जब किसी थानाधिकारी ने खुले तौर पर एसपी के व्यवहार पर आरोप लगाते हुए असंतोष जताते हुए त्याग पत्र दिया है। विभाग के भीतर यह भी चर्चा है कि एसपी सिर्फ खास समाज या कुछ खास लोगों की ही सुनवाई करते हैं, थानाधिकारी पर भरोसा नहीं करते हैं। हालांकि न्यूज़ 91 इस खबर की पुष्टि नहीं करता है क्योंकि थानाधिकारी ने जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर एसपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। नहीं, कुछ नहीं, विभागीय मामला है हमारा, ऐसा कोई मामला नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। भी ये कोई विभागीय मामला है हमारा, आंतरिक मामला है, ये मैं बाद में कुछ कह पाऊंगा। मीटिंग में कोई ऑफिशियल फाइलों को लेकर कोई बात। बांसवाड़ा जिला क्रिकेट संघ के चुनाव 18 जून को प्रस्तावित है और इस चुनाव को लेकर क्रिकेट संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और संघ के सचिव मनीष देव जोशी ने कहा कि कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराना पूरी तरह से नियमानुसार कदम है और उसी के चलते चुनाव कराए जा रहे हैं। संघ के संविधान के तहत पूरी तरीके से निष्पक्षता से चुनाव 18 जून को होंगे। सचिव मनीष देव जोशी ने कुछ लोगों द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाने को अनुचित बताया और उन्होंने कहा कि महज एक अनावश्यक विवाद खड़ा करने की कोशिश है। हमने चुनाव प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित किया है, सभी सदस्यों को शामिल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सदस्य संख्या में की गई वृद्धि भी नियमानुसार है और उसका विधिवत रिकॉर्ड उपलब्ध है। सचिव ने यह अपील की है कि यदि किसी पक्ष को आपत्ति है तो संबंधित विभागीय प्रक्रिया के तहत अपनी बात रख सकता है। जोशी ने कहा कि उनके कार्यकाल में कई प्रतिभावान खिलाड़ियों को बेहतर कोचिंग और अभ्यास का अवसर दिया गया है, जिसमें खिलाड़ियों ने वागड़ का नाम राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। इस मौके पर संघ अध्यक्ष दिलीप दवे, नटवर तेली, अनिल पटेल, कपिल जोशी और जय जानी सहित कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे। इसमें सबसे बड़ा तो ये है कि उनको जो ग्राउंड स्टेट लेवल पे खेलने मिलते हैं, ऐसा ग्राउंड हम बांसवाड़ा में डेवलप किया है, जिनको वहाँ खेलने से, उनको टर्फ विकेट पे खेलने से, ग्रीन ग्राउंड पे खेलने से, जैसे वहाँ खेलते हैं वैसा ही उनको प्रैक्टिस यहाँ मिलती है, जिसकी वजह से उनको आगे बढ़ने का बहुत चांसेस है। दूसरा ये कि हम उनको बराबर कैंप चलाते रहते हैं, क्रिकेट बहुत एक्टिविटीज़ चलाते हैं, उनको बहुत रोज प्रैक्टिस मिलती है। उनसे कोई भी पैसा नहीं ले रहे हैं और बॉल और जो भी सामान दे रहे हैं वो सब BCA दे रही है, उससे सबसे बड़ा फायदा ये है। लास्ट ईयर टॉस में था, 80,000 रुपये अपन ने अपने उससे डाले थे। इस बार कुछ पैसा आया, उसमें से कुछ पैसा बचा हुआ है। मानगढ़ जो है RCA से करंट जो फाइनेंस करवाते हैं वो हो गया, जो समर कैंप होता है, जो हरिदेव जोशी का काम मेंटेनेंस वगैरह पूरा रहता है, सैलरी जाती है, वो सब होता है। उसके अलावा 88,528 रुपये पिछले साल अपन मांग रहे थे RCA से, जो कि BCA ने अपने खुद के स्पॉन्सरशिप हो गई, ये हो गए, वहाँ से फंड एकत्र करके किया था। अभी जो बैलेंस अपना RCA का जो पैसा अपने पास पड़ा हुआ है 2,62,000, 2,26,020 रुपये पड़ा हुआ अपने पास में हाल फिलहाल में। उस दिन मैंने डेट मांगी, मैंने उस दिन डेट मांगी, मुझे डेट दी जाए, ठीक है, डेट मांगी, डेट नहीं दी। सुनवाई की जानकारी ये सुनवाई की प्रक्रिया चालू रहेगी, उसमें हम बाधा नहीं बन रहे। सरकार की निर्धारित प्रक्रिया को कौन बाधा बनेगा? मुझे 10 बार बुलाएंगे, रेलवे सेक्रेटरी मुझे 10 बार जाना है, कमेटी किसी मेंबर को बुलाएंगे तो जाना है, पूर्व एडो कमेटी के मेंबर को बुला रहे उनको भी जाना है। उसमें तो कहीं भी कौन सा ऐसा रोक का कागज दिया है? फैसला हर फैसला मान्य है। विदिन सेकेंड अगर मेरे खिलाफ कोई डिसीजन आता, मैं मेरी पूरी कमेटी के साथ दूसरे दिन उस ग्राउंड में कदम नहीं रखेंगे। क्रिकेट की बेहतरी के जो कर सकते करेंगे, लेकिन हमको किसी से तकलीफ हो तो इसके लिए हम बाहर, कोई हमारी बात की बकौती थोड़ी कोई चीज। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। डूंगरपुर जिला मुख्यालय स्थित बहुउद्देशीय अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास में छात्राओं ने वार्डन मीना परमार की मनमानी और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्राओं ने जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर हॉस्टल की बदहाली का
पूरा सच सामने रखा। छात्रों का कहना है कि हॉस्टल में पिछले 1 साल से तय मेनू के अनुसार भोजन नहीं मिलता है। कीड़े वाली दाल खिलाई जाती है, चावल भी ऐसे ही परोसे जाते हैं। रोटी बनाने के लिए छात्राओं को खुद आटा गूंथना पड़ता है, क्योंकि रसोई में 2 महिलाएं केवल सब्जी बनाकर चली जाती। रहवास की स्थिति भी दयनीय है। सीसीटीवी कैमरे पिछले 1 साल से बंद है। रात 9 बजे के बाद वार्डन हॉस्टल छोड़ देती है और चौकीदार की कोई व्यवस्था नहीं है। साबुन तेल जैसे मूलभूत सामान का वितरण समय पर नहीं होता है। पुस्तकालय और कंप्यूटर की सुविधा भी यहाँ पर नहीं है। छात्राओं का कहना है कि शिकायत करने पर वार्डन उन्हें हॉस्टल से निकालने की धमकियां देती है। इसके अलावा जब भी कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए आता है तो छात्राओं को उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। छात्राओं के सीधा आरोप है कि छात्रावास में नामांकन 100 का है, लेकिन बीते 8 माह में केवल 50 छात्राएं ही यहाँ पर रह रही है, जबकि उपस्थिति फर्जी तरीके से दिखाकर सरकारी फंड को डकारा जा रहा है। छात्राओं ने कलेक्टर से तत्काल इस मामले में जांच करते हुए वार्डन को हटाने की मांग की है। हमारे एक तो मैडम परमानेंट हॉस्टल में रहते नहीं है। आज तक हम यहाँ पे रह रहे हैं तो 1 से 1.5 साल हो गया, मैम एक रात भी रुके नहीं है। और हम कोई भी शिकायत करते हैं, मैम बोलते हैं कि इस लड़की को मत बोलना, इस लड़की को मत बोलना, तुम अकेली को पता है तो आप फेंक दो, और कि निकालने की धमकी दी जाती है हमको। और कोई भी अधिकारी आता है हमसे परिचित होने ही नहीं देते। आज तक कभी भी अधिकारी को ही नहीं बोला कि मैम तुम जाके चेक करो, ये करो, बोला ही नहीं है। उनके ऑफिस में आते और चाय पानी नाश्ता करके निकाल देते डायरेक्टली। हमारे छात्रावास वीरबाला कालीबाई कन्या बहुउद्देशीय छात्रावास डूंगरपुर में मतलब मेन्यू के अनुसार कभी खाना नहीं दिया जाता है, और हम आए दिन मतलब हमेशा कभी कीड़े आते हैं। और जब हम लड़कियां मैडम के पास कीड़े की शिकायत लेके जाते हैं तो मैडम हमको धमकी देती है कि तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। भीलवाड़ा नगर निगम की पॉलीथीन विरोधी मुहिम अब असर दिखाने लगी है। शुक्रवार को निगम की टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित रामदूत कार्गो पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 1 टन प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त की है। निगम अधिकारियों ने मौके पर ही कार्गो संचालक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया है। इस कार्रवाई से शहर भर के पॉलीथीन कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। निगम के अधिकारी संजय खोकर का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से निगम को शिकायतें मिल रही थी कि ट्रांसपोर्ट नगर स्थित रामदूत कार्गो में बड़ी मात्रा में पॉलीथीन का अवैध भंडारण किया जाता है। निर्देशों के आधार पर नगर निगम आयुक्त ने एक विशेष टीम का गठन किया और शुक्रवार दोपहर अचानक गोदाम पर छापा मारते हुए कार्रवाई की गई। आज दिनांक 13 तारीख को ट्रांसपोर्ट नगर में रामदूत कार्गो में हमने लगभग 1000 किलो माल पकड़ा है। प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग है, और हमारे होमगार्ड की टीम इसके पीछे सतत लगी हुई थी। इनके काफी दिनों से हम लोग इसकी रिसर्च कर रहे थे। उसमें सूचना मिली तो हम लोग होमगार्ड की टीम पहले यहाँ पहुंच गई थी। उसके बाद इन्होंने हमको बुलाया, हम यहाँ आए और इनसे 1000 किलो लगभग कैरी बैग जब्त किया है और 1 लाख रुपए से रसीद काटी है इसकी। लगातार टीम कार्रवाई करेगी और ये और आगे कार्रवाई चलती रहेगी। और पहले भी हमने इनसे 51,000 रुपए काटे थे, रसीद काटी थी इनकी। माल जब्त किया था यहाँ से पहले भी हमने, इसका 51,000 रसीद काटी थी हमने इनकी। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 270 लोगों की हुई मौत की पुष्टि। बरामद हुए शव, छत पर मिला ब्लैक बॉक्स, जांच में जुटी 7 एजेंसियां। उदयपुर में भीषण गर्मी के बाद राहत की संभावना। मौसम विभाग ने शुक्रवार से जारी किया आंधी बारिश का अलर्ट। उमस ने किया बेहाल। हार्ट अटैक से मौत के बाद मुंबई से सायरा भेजा जा रहा था एम्बुलेंस में शव। गेट खोलकर देखा तो चलती दिखी सांसें। परिजनों ने कराया अस्पताल में भर्ती, पैरालिसिस अटैक। खेरोदा में सरपंच पति द्वारा पटवारी से मारपीट का मामला गरमाया। पटवार संघ ने अनिश्चितकालीन धरने की दी चेतावनी, बोले दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट लेना है तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।